दोस्तों नमस्कार। मान लो अगर कल सुबह भारत के नए 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 की आवाज गूंजने लगे तो ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। रूस ने हाल ही में मलेशिया एयर शो में अपने एडवांस एआई आधारित सुखोई 57 का जबरदस्त प्रदर्शन किया, और जब वो भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर कर रहे हैं ताकि ये जेट पूरी तरह से भारत में बना सके। अब ये खबर अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों के लिए मानो चेतावनी की तरह है, जो भारत को हथियारों के बाजार पर अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानते हैं। हालांकि भारत ने हाल ही में अमेरिकी F-35 डिफेंस डील को अस्वीकार कर दिया, लेकिन दूसरी ओर भारत खुलकर नहीं कह रहा कि वो सुखोई 57 खरीदेगा। लेकिन रूस की पेशकश इतनी लुभावनी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका और यूरोप ने साफ धमकी दी है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर सुखोई 57 का उत्पादन करता है तो उस पर काटसा यानी कि CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने पहले भी S-400 मिसाइल डील के दौरान अमेरिका की धमकियों को नकार दिया और अपनी रक्षा मजबूत करने के फैसले अपने हिसाब से लिए कि हमको चाहिए मतलब चाहिए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने स्पष्ट किया है, फाइटर जेट खरीदना फ्रिज खरीदने जैसा नहीं है। हमें तकनीक चाहिए, ताकत चाहिए। इसका अर्थ ये है कि लाएं और उपयोग करके भूल गए या कुछ खराबी आ गई तो नया खरीद लिए। भारत चाहता है कि उसे जेट्स के सोर्स कोड और तकनीक भी मिले ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें सुधार कर सके। लेकिन अमेरिका या फ्रांस जैसे देश केवल विमान बेचते हैं, तकनीक नहीं देते, और यही वजह है कि भारत ने F-35 डील को टाल दिया और हाल ही के दिनों में F-35 को बार बार पिटते भी सारी दुनिया ने देखा। इसी बीच क्या होता है कि स्पेन भी अमेरिका से F-35 के डील से पल्ला झाड़ देता है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्पेन और अमेरिका दोनों नाटो देश हैं, मगर बात जब परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी की आए तो उसे लगा कि ये सौदा तो घाटे का है, तो उसने तुरंत ही इस डील से अपने कदम पीछे हटा लिए। नहीं करना भाई हमें डील। खैर, सुखोई 57 में कई तकनीकी विशेषताएं हैं जो इसे 5th जनरेशन का खास जेट बनाती हैं। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे ये रडार में कम दिखाई देगा। AI बेस्ड सिस्टम से लैस ये विमान हवा में जबरदस्त लचीला और बहुत तेज है। इसकी टॉप स्पीड है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10,000 किलो तक हथियार लेकर दुश्मन पर बेहतर हमला कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, पूरी तकनीक भारत में ट्रांसफर की जा सकती है, जिसे भारत मेक इन इंडिया के तहत खुद बना सकेगा। ये ऑफर पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती है। अगर भारत ऐसी तकनीक बनाने लगे तो वो न सिर्फ हथियार बाजार में भारत का सामना करेंगे, बल्कि भारत खुद नया हथियार निर्माण केंद्र बन जाएगा। ये अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के दशकों की दादागिरी और आर्थिक हित दोनों के लिए खतरा है। दूसरे देशों की रणनीति रही है भारत को उनसे पूरी तरह तकनीक पर निर्भर बनाए रखना, ताकि इसे महंगे सौदे पर मजबूर किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारत के पहले से खरीदे गए राफेल जेट्स में भी तकनीकी नियंत्रण भारत के हाथ में नहीं है। अगर भारत उसमें अपना अलग कोई मिसाइल लगाना चाहता है तो उसे पहले फ्रांस से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे कई बार महंगे विकल्प चुनने पड़ते हैं। सुखोई 57 के उत्पादन में तकनीक हासिल करने पर भारत की रक्षा क्षमता को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारत दूर से ही सीमा के संकट में बेहतर मुकाबला कर सकेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त बनाएगा। इससे रक्षा बजट में बिलियंस का बचत होगा, क्योंकि बाजार में महंगे आयात की जरूरत कम होगी। क्योंकि एक F-35 जेट की कीमत 600 से 900 करोड़ रुपए तक जाती है। 100 जेट्स का ऑर्डर मतलब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा। भारत की सुरक्षा आवश्यकताएं काफी बड़ी हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के तेजी से बढ़ते सैन्य बलों के बीच भारत को भी अपने रक्षा उपकरणों को अत्याधुनिक बनाना है, और ये जरूरत भी है आज की। भारत ने अब तक फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे और अगले 26 का ऑर्डर दे दिया, लेकिन तकनीक के मामले में उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। कोई तकनीक नहीं दे रहे हैं वो लोग। वहीं इसीलिए अब भारतीय सरकार ऐसे विकल्प तलाश रही है जहां तकनीक और निर्माण का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में हो। ये लड़ाई तकनीक की है, केवल विमान खरीदने की नहीं। भारतीय वायुसेना के चीफ ने इसे भी साफ कर दिया है। भारत चाहता है कि उसकी रक्षा प्रणाली उसका अपना हो, न कि विदेशी तकनीक पर निर्भर करे। अब रूस का ऑफर इस लिहाज से बेहद सरल है और बेहद महत्वपूर्ण है। वो भारत को न केवल जेट बेचने को तैयार है, बल्कि उत्पादन और तकनीक का पूरा अधिकार भी देना चाहता है। इससे अच्छी बात क्या है, जिससे भारत खुद के जेट बना सके, और ये भारत की रक्षा इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि पश्चिमी देश इस बात से चिंतित हैं कि भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेगा तो उनका हथियार बाजार से फिसल सकता है ना। इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत अपने रास्ते पर अडिग है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या भारत ये कदम उठाएगा?
क्या भारत पश्चिमी दवाओं से डरते हुए अपने हितों से समझौता करेगा या तब तक इंतजार करेगा जब तक खुद की सेना के लिए ऑटोमाइजेशन और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मजबूत ना हो जाए? इस कहानी की असली बात यही है कि अब भारत को अपने स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए पूरी तकनीक हासिल करनी ही होगी ताकि वो किसी पर भी निर्भर ना रहे। केवल खरीदारी नहीं बल्कि निर्माण और इनोवेशन में भी वैश्विक स्तर पर खड़ा होना होगा। जैसा कि एक भारतीय सुरक्षा विश्लेषक ने कहा था, दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, वो जो हथियार खरीदते हैं और वो जो हथियार बनाते हैं। भारत अब बनता हुआ देश है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि भारत को रूस के साथ सुखोई 57 डील पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर पश्चिमी देशों की तकनीक नीतियों के चलते भारत को अपना रास्ता खोजने में समय लगाना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये जानकारी ने आपकी नजरें खोल दी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर हाइप करें। हाइप का ऑप्शन इस वीडियो के नीचे कमेंट को लेफ्ट स्लाइड करने यानी कि सरकाने से दिख जाएगा। सरकाइए और हाइप कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।